बाबा नंद कहते बोले हरी जसोदा लाला का एक ध्यान रखियो। एक सकटासुर नाम को दैत्य आयो, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के रूप में, और ये कृष्ण को मारने के ताई आया था मथुरा में, गोकुल में, और इधर धूम मची हुई थी बधाई मांगने वालों की मेरे भाई बहन। भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, इस सकटासुर में एक लात मारी, अनंत आकाश में गया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और सकटासुर का प्राणांत हुआ। मेरे भाई बहन, बाबा नंद मैया जशोदा से कहते बोले जशोदा लाला का तू ध्यान रखियो, मैं कर देने जा रहा हूं मथुरा में कंस महाराज को। तो मैया जशोदा पालने के पास और धीरे धीरे झोटा लगा रही है, कृष्ण को छुड़ा रही है मेरे भाई बहन। इधर में पापी कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई मथुरा में, बड़े बड़े दैत्यों को अपने पास बुलाया इसने। बड़े बड़े दैत्य इसके सम्मुख आकर विराजमान हो गए। अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, अरिष्टि, केसी, पूतना जैसे बड़े बड़े दैत्य कंस के सामने बैठे हुए हैं। ये समस्त दैत्य कंस से निवेदन करने लगे, बोले महाराज कंस आखिर अचानक आपने हमें क्यों बुलाया अपने पास? हाँ बोले भैया आप तो सब जानते हैं, कल जो अष्टभुजी कन्या दुर्गा के रूप में परिणित हुई थी, उसने जाते जाते मुझसे कहा था कि अरे पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो 84 को उसके ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। तो भैया वो समस्या अब ये है कि 84 को उसका ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है, प्रत्येक घर में अपने काल को ढूंढूंगा कहां, इसलिए आपसे निवेदन है आप ब्रज में जाएं और प्रत्येक घर में जाएं, 1 महीने के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको ही समाप्त कर दिया जाए। इन्हीं दैत्यों में बैठी हुई थी पूतना। ये पूतना बोल पड़ी, बोले महाराज कंस ये काम आप मुझे प्रदान कर दीजिए, आपके शत्रु को 84 कोष में ढूंढकर और मैं आसानी से समाप्त कर सकती हूँ। तो कंस बोला पूतना तू कैसे समाप्त करेगी? बोले महाराज कंस मैं अपने दोनों स्तरों पर कालकूट नामक हलाहल विष धारण करके चली जाऊंगी। मेरी बहन के चरणों में कोटान कोट नमन, दंडवत प्रणाम। मेरे लिए तो मेरी बहन का मां से भी ज्यादा ध्यान रखने वाली मेरी बहन, मेरे हर सुख दुख में कंधे से कंधा भाई के साथ लगाकर खड़ी हो जाती है। और सत्य कह रहा हूं, आप विश्वास मानना, मेरे दादा का तो योगदान है ही मुझे यहाँ तक भेजने में, लेकिन बहन का बिल्कुल कम नहीं है, दादा के बराबर ही योगदान है। मैं चाहता हूं मेरी बहन के लिए एक बार ताली बजा दें आप सब। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पूरा भंडारा हो गया आपका। हाँ केवल पूछ बची थी, हाथी तो पूरा निकल गया था कल, आज वो पूछ भी निकल गई दादा। 10 कुंटल शक्कर परम आदरणीय वंदनीय कप्तान सिंह यादव साहब के सभी परिवार की ओर से
इस यज्ञ में, और केवल इतनी शक्कर की जरूरत थी, वो पूरी शक्कर मिल गई है, पूरा भंडारा हो गया है। भागवत भगवान मेरे कप्तान बाबा के पूरे परिवारों पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, मेहंदी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री। जीजा सरकार कहाँ है? आगे ही है। हमारे सनन महाराज तो पहले ही दिन से बोले भैया वो राम बेटी नहीं आ रही, राधा नहीं आ रही। अद्भुत प्रेम है ये, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रीमान परमादरणीय विदुर पारसर जी कुर्रोली वाले मेरे जीजा सरकार, उनके चरणों में कोटान कोट नमन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, घेरे वाले सरकार की, बस्ती मैया की। वास्तव में मेरी जैसी जन्मभूमि कोई दूसरी हो नहीं सकती। भाग्यशाली हूँ कि मैंने इस भूमि में, पवित्र भूमि में जन्म लिया है। देखिए आज 5 दिन हैं और मेरे परम सम्मानीय ग्रामवासियों ने, सभी ने मिलकर पूरी व्यवस्था कर दी है। एक बार इस धर्म मंच से आपके लिए मैं ताली बजा रहा हूं। कृष्ण कन्हैया की जय। हम तो कन्हे
सखिया हुई तेरी दीवानी दिन रात रोती बहे आँखों से पानी दिन रात रोती बहे आँखों से पानी तेरी सुनाई हमें मुरली सुहानी तेरी सुनाई हमें मुरली सुहानी तुझे बिरह से बहार। ये लाला को बाबा नंद मथुरा निकले और इधर में पूतना कंस से बोल पड़ी, बोले महाराज आपके काल को मैं समाप्त कर दूंगा। कंस कहते बोले पूतना तेने अपनी शकल देखी कांच में कभू, ये काला काला चेहरा भयानक बड़े बड़े दांत, ये ब्रजवासी तो को घर में ही ना घुसने देंगे, लट मार मार के तेरा प्राणांत कर देंगे। ये पूतना बोल पड़ी कंस से, अरे महाराज कंस तो क्या हुआ कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं, तो क्या हुआ कि मैं दैत्य हूं, अरे महाराज कंस तो क्या हुआ कि मेरे बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन भगवान की कृपा है मेरे पास घूंघट है, घूंघट करके चले जाओ। हाँ अब इस घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं महाराज, पता भी नहीं चलता। हाँ बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं और सामने पता भी नहीं चलता। मेरी मैया घूंघट करके सामने बैठ जाए, अब कथा सुन रही है मैया के समाधि में चली गई, पंडित जी महाराज को कैसे पता चला? पूतना बोली, बोले महाराज मैं घूंघट लगा के चली जाऊं। कंस कहता है बोले ठीक है पूतना, ध्यान रखना अपना। बोले ठीक है माता। पूतना वायु मार्ग से चली गोकुल की तरफ मेरे भाई बहन। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, वायु मार्ग से चली ये पूतना तो गोकुल गांव के ऊपर आके मंडराने लग गई। और वायु मार्ग से धीरे धीरे उतरी और नंद भवन के प्रधान दरवाजे के सामने आकर पूतना खड़ी हो गई। और इसने क्या किया? ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया, पीतांबर वस्त्र धारण किए पूतना ने और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और नंद भवन के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। इधर नंद भवन में हजारों लाखों की भीड़ है, बधाई मांगने आते हैं और पुनः नई बधाई मांगने वाले आते हैं। और ये पूतना नंद भवन में प्रवेश करती चली जा रही है। ध्यान देना आप सब, यहाँ पर बड़े बड़े संत और विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है पूतना प्रसंग पर। हाँ अशोकदास जी महाराज, बड़े बड़े संत और विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है पूतना प्रसंग पर। आखिर ये पूतना कौन है? पूतना कहते किसे हैं? तो पूतना कहते हैं अविद्या को। और ये अविद्या क्या है? अपगुण दोष। और ये जीव के दोष क्या हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1/10वां मन, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 14 स्थान हैं। और अविद्या के ये 14 स्थान ही कहे गए हैं मेरे भाई। हाँ भगवान का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। और पूतना मारने आई है चतुर्दशी के दिन। और प्रतिपदा से चतुर्दशी तक गिनेंगे तो 14 ही दिन होते हैं। और इस पूतना रूपी अविद्या के स्थान भी ये 14 ही हैं मेरे भाई। हाँ पूतना धीरे धीरे नंद भवन में प्रवेश कर रही है। एक ब्रजवासी छोरा की नजर पड़ी पूतना पर, तो दूसरे छोरा से बोले देखियो भैया ये सामने से कोई चली आ रही है। वो ब्रजवासी छोरा बोले अरे भैया तू ना जाने, जो को ब्राह्मणी है ब्रज की और लाला को आशीर्वाद प्रदान करके कताई आई है, तो मार्ग देते चले जा रहे पूतना। और झट से पूतना पालने के पास जाकर खड़ी हो गई।
7 दिन के कृष्ण हैं। जिस दिन पूतना भगवान को मारने आई है, कृष्ण की उम्र है केवल 7 दिन। अष्टमी से चतुर्दशी तक गिनो 7 ही होते हैं। हाँ? 7 दिन के कृष्ण पालने में लेटे हुए, और जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची, भंडार गृह से आवाज आई, अरे जसोदा मैया गजब है वो। मैया जसोदा ने आवाज लगाई, कहा है वो गोपी? बोले सबरो दूध ओपन गो। अब दूध की बात सुनी मैया जसोदा ने। भोली भारी मैया है, 85-85 वर्ष उम्र है, तो पूतना कोई ब्राह्मणी समझकर और पूतना से बोल बैठी मैया जसोदा, अरे बहन ने लाला को ध्यान रखियो, मैं अभी दूध देखकर आऊं। तो ये पूतना बोल पड़ी, जसोदा चिंता मत कर, मैं आई किस लिए हूं, लाला का ही तो ध्यान रखने आई। हाँ मेरे भाई बहन, मैया जसोदा ने तो दौड़ लगाई भंडार गृह की ओर। इधर पूतना पालने के पास आकर और विराजमान हो चुकी है। प्रेम से बोलो जय श्री। अब यहाँ बड़े सावधानी से कथा सुनना है आपको, और जो छूट गई, जो नहीं सुन पाया, तो फिर नहीं मिलेगी जीवन में। पूतना ने जैसे दृष्टि डाली 7 दिन के कृष्ण पर, बहुत ध्यान देना, तो 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। हाँ? तो अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं सबसे मैया भैयाओं से, पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? क्या भगवान डर गए पूतना को देखकर? फिर नेत्र बंद क्यों किए? अशोकदास जी महाराज। तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्माओं का निष्कर्ष है यहां पर, और बड़ा अद्भुत भाव है। पहले भाव के दर्शन करें। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं मेरे भाई बहन, कि कृष्ण नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि वैसे तो मेरे 24 अवतार हैं, लेकिन इन 24 अवतारों में 2 अवतार ही सर्वश्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और इन दोनों अवतारों की विडंबना देखिए। सबसे पहले भगवान के हाथ से एक राक्षसी का ही उद्धार हुआ है। राम अवतार में सबसे पहले किसका उद्धार हुआ? ताड़का का। और यहाँ मौसी जी पधार चुकी है। हाँ? दूसरे भाव के दर्शन करें मेरे भाई बहन। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि अभी मैं तो केवल 7 दिन का हूं, माखन मिश्री मेरे मुख में अभी तक गई नहीं, और नेत्र बंद करके भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। मानो बाबा शंकर से कहना चाह रहे हैं नेत्र बंद करके, बोले हे भूत भावन शंकर भगवान, आप आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। दूध मैं पी लूंगा, जहर आप पान कर लेना, क्योंकि मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। आपका तो नाम ही नीलकंठेश्वर है। समुद्र मंथन में जितना हलाहल विष निकला, आपने राम नाम का आश्रय प्राप्त करके अपने कंठ में धारण कर लिया। शायद इसलिए नेत्र बंद। तीसरे भाव के दर्शन करें। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं माई बाप, कि भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये राक्षसी है, मैं ये भी जानता हूं कि ये आई किस लिए है, मुझे मारने आई है, लेकिन ये काम वही करने वाली है जो मेरी मैया जशोदा रोज मुझे अपना दूध पिलाती है, अपने स्तन से दूध पिलाती है। तो शायद मेरे गोविंद नेत्र बंद करके यही विचार कर रहे हैं कि ये माँ का काम करने वाली है, तो अब इसे मुक्ति कौन सी प्रदान करूं? हाँ?
चौथे भाव के दर्शन करें। शायद मेरे श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद किए हैं मेरे भाई बहन, कि भगवान नेत्र बंद करके उन मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं जो पूतना ने कृष्ण के फेर में 84 कोष के ब्रज में 1 महीने के भीतर जन्मे बालकों को नष्ट किया है। शायद उन मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। पूतना ने पालने पर नजर डाली और 7 दिन में कृष्ण को पालने से उठाया और अपने बाएं स्तन से लगा दिया। श्रीमान जी पूतना का स्तनपान करना आरंभ कर दिया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, स्तनपान कराते कराते पूतना ने वायु मार्ग में उड़ना आरंभ किया और जैसे ही वायु मार्ग में उड़ी, आकाश में पहुंची पूतना और मथुरा की ओर मुख किया पूतना ने, तो भगवान कृष्ण 7 दिन के कृष्ण पूतना से बोल पड़े, बोले मौसी जी अभी मामा जी का उद्धार नहीं करना, अभी मुझे मथुरा नहीं जाना, अभी तो मुझे ब्रज में रहकर माखन चोरी करना है, गैया चराने जाना है, अनेक लीलाएं करना है, गिरिराज को धारण करना है, अभी मामा जी का उद्धार नहीं करना। पूतना घबरा गई, डर गई, बोले हे भगवान कैसा अद्भुत बालक है, 7 दिन का बातचीत कर रहा है। हाँ? मेरे भाई बहन, दुग्ध पान करते करते और जब श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों का आकर्षण करना आरंभ किया, प्राणों को पीना आरंभ किया, तो पूतना घबराने लगी, भयभीत होने लगी और विकराल रूप धारण कर लिया पूतना। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विप्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षुपति रुरोदः। सामुंच मुंच, मुंच कहते हैं संस्कृत में छोड़ने को, परित्याग करने को। सामुंच मुंचाल में प्रभाषणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विप्रत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षुपति रुरोदः। जब पूतना के प्राण निकलने हुई, जोर जोर से रोना आरंभ किया, ऐसे अपना असली रूप दिखाया, भगवान को असली स्वरूप में आई, विकराल रूप धारण किया और ये चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण से बोल पड़ी, सामुंच सामुंच, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़। तो 7 दिन के कृष्ण पूतना से फिर से बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ गई, आबे छोड़ो आबे ही करना। और ध्यान देना माई बाप, ये मेरे कृष्ण का वैचित्र है। ये श्री कृष्ण के प्रेम का वैचित्र है मेरे भाई बहन। जीव का मन एक बार कैसे भी श्री कृष्ण चरणों में लग जाए, आप फिर लाख कोशिश करना, उस प्रेम की डोरी को कृष्ण चरणों से अलग नहीं कर सकते मेरे भाई। ये तो सीधा चिपक जाता है अपने भक्त से, और जिसे अपना लेता है तो जीवन पर्यंत मेरा कृष्ण उस भक्त को छोड़ता नहीं है। आपने रसखान कवि का नाम सुना होगा, हाँ? बादशाह अकबर के नवरत्नों में से थे रसखान कवि, जाति से मुसलमान, लेकिन भगवत कृपा क्या होती है वो दर्शन करेगा। कृष्ण प्रेम क्या है जीवन में, उसका परम तत्व के दर्शन करेगा। एक बार रसखान कवि बादशाह अकबर के दरबार से अलीगढ़ आए और अलीगढ़ महीने 2 महीने रहे।
अकबर को याद आई रस खान की तो 10 सैनिक भेज दिए अलीगढ़। बोले रस खान को दिल्ली फौरन बुलाया जाए, हाजिर किया जाए। बहुत ध्यान से सुनना। वो 10 सैनिक आए अलीगढ़ में। रस खान कभी से प्रार्थना की, बोले महाराज रस खान, बादशाह अकबर ने दिल्ली में याद किया है आपको और आप अतिशीघ्र चलने की तैयारी करिए। रस खान बोल पड़े इन सैनिकों से, बोले हिंदुओं का एक देवता है वृंदावन में, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है अलीगढ़ में कि उस देवता में बड़ा जादू है। एक बार जो उसको देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो जीवन पर्यंत तो उसी का होके रह जाता है। और उस देवता का नाम है बांके बिहारी सरकार। निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, जब भी वृंदावन जाने का अवसर मिले आपको, तो भूल कर भी कभी मेरे बांके बिहारी को डायरेक्ट नेत्रों से नेत्र मत मिला लेना मेरे भाई। और जिसने भी अगर डायरेक्ट नेत्रों से नेत्र मिला लिए तो फिर संसार के मतलब के नहीं रहने वाले आप तो बांके बिहारी के ही हो जाओगे। ऐसा जादू है सरकार के नेत्रों में। जब भी दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले चरणों से दर्शन आरंभ करें बिहारी जी। पहले चरणों के दर्शन करें, फिर कटी प्रदेश के दर्शन करें, फिर बक्षस्थल के दर्शन करें, फिर भगवान की भुजाओं के दर्शन करें, फिर जो ठोड़ी में हीरा लगा है बांके बिहारी के, उस हीरे पर कुछ देर अपनी नजर टिकाए रखो मेरे भाई। तब धीरे धीरे अपने नेत्रों को ऊपर की ओर ले जाओ और संपूर्ण इस भ्रूमंडल मुखारविंद के दर्शन करना आरंभ करें। तब आपके संपूर्ण दर्शन माने जाएंगे। ये रस खान कभी बोल पड़े इन सैनिकों से, बोले उसमें ऐसा क्या जादू है, मैं देखना चाहता हूं। तो दिल्ली तो चलेंगे लेकिन वृंदावन होके चलेंगे दिल्ली। उन 10 सैनिकों ने बहुत मना किया रस खान से, बोले महाराज मत जाओ आप वृंदावन। और एक बार वृंदावन चले गए और भूलवश आपने बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो आप वृंदावन से जा नहीं पाओगे। रस खान ने कहा, बोले यही तो देखना चाहता हूं मैं। हाँ? रस खान कभी को बहुत समझाया, सैनिकों ने लेकर हट पड़ गए। तो 10 सैनिकों के साथ चल दिए ब्रज यात्रा पर मेरे भाई बहन। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के सामने पहुंचे रस खान कभी, जो गोसाई जो सेवा करते हैं बिहारी जी की, पंडा पुजारी, उन्होंने दरवाजे पर ही रोक दिया रस खान को। बोले क्षमा करें राजन, आप हमारे गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरे धर्म से हैं और सनातन हिंदू धर्म के अलावा बिहारी जी के मंदिर में कोई दूसरा आ नहीं सकता। बिहारी जी के सामने खड़े हो गए रस खान, पहाड़ी आंखों से नेत्रों से असुर धारा प्रवाहित होने लगी रस खान कभी की। और रस खान कभी बोल पड़े बिहारी जी से, बोले पहाड़े बिहारी, अरे बिहारी सरकार, मैं तो समझ रहा था कि आप केवल ब्रज के ही देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के देवता हो। आप जाति बिरादरी में पड़े हुए हो यहाँ। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था आपके दर्शन करने, लेकिन आप भी क्या याद रखोगे कि किसी भक्त से आपका पाला पड़ा। रस खान ने बाहर चबूतरे पर खड़े होकर संकल्प ले लिया मेरे भाई बहन कि जब तक दर्शन नहीं कर लेता तब तक जल अन्न ग्रहण नहीं करने वाला। हाँ? रस खान कभी बाहर चबूतरे पर बैठ गए, सैनिक भी वहीं सामने खड़े रहे। रात्रि में मंगला आरती की, पुजारियों ने गर्भगृह का ताला लगाया और रात्रि में घर चले गए। 3 दिन हो गए।
रसखान तो बाहर बैठे बैठे भूखा प्यासा रसखान बैठा है। चौथे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करने आई ये पंडा पुजारी बुरा भैया, तो उन्हें दरवाजे पर रसखान कभी दिखाई नहीं पड़ा। ये पंडा पुजारी समझे, बोले भूख प्यास के मारे भाग गया यहां से दिल्ली। और जैसे ही गर्भगृह का ताला खोला इन गोसाइयों ने, बिहारी जी का पर्दा हटाया तो रसखान बिहारी के चरणों में लेटे हुए पाए गए। जितने सेवादार थे सब रसखान के चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान हमारी पीढ़ियां बदल गई बिहारी जी की सेवा करते करते, लेकिन इस भाव तक आज तक हम पहुंचे ही नहीं पाए। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। सैनिकों ने रसखान से कहा, बोले अब तो दर्शन कर लिए, चलो ना दिल्ली चलो। बोले कहां दिल्ली, कैसी दिल्ली? अब मैं किसी दिल्ली को नहीं पहचानता। वो रसखान कभी जहां मेरे गुरुदेव भगवान का आश्रम है रमण रेती में, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, वो श्री रमण रेती में कदम के वृक्ष के नीचे तपते रहे। परसों व्यतीत किए और इतने बड़े कृष्ण भक्त हुए रसखान कवि के आज भी हम कृष्ण भक्तों में यदि किसी को याद करते हैं तो रसखान का नंबर पहला ही आता है। 2 महीने बाद बादशाह अकबर ने 10 सैनिक और भेजे, बोले पकड़ के लाओ वृंदावन से उसे। वो 10 सैनिक आए, रसखान से निवेदन किया, बोले बादशाह अकबर ने याद किया है। सो रसखान कभी बोल पड़े, बोले भैया सैनिकों, अब जिस बादशाह की शरण में इस समय में हूं, उससे बड़ा बादशाह संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे बादशाह को मैं नहीं जानता। अब मैं यहाँ ब्रज से एक पल भी दूर नहीं हो सकता। रसखान कभी बोलते हैं, मानस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। रसखान कभी कहते, बोले हे नारायण, हे बांके बिहारी, अगर मुझे पुनः मनुष्य देह धारण करने का अवसर मिले तो मुझे ब्रज में ही उत्पन्न करना। और इतना भी मेरा कर्म न बन पड़े कि मनुष्य बनने का सौभाग्य न मिले, अगर पशु भी बनाओ तो मुझे ब्रज का ही बनाना। और पशु बनने लायक सौभाग्य भी मेरा न रहे तो एक घास का जो तरण है, दिनों का है, वो बनाए तो मुझे ब्रज का ही बनाए कि जब मेरे श्याम सुंदर अपनी गैया चराने जाएं तो मेरे ऊपर चरण पड़े उनका और मैं धन्य हो जाऊं। मेरे भाई बहन, ये कृष्ण चरित्र का वैचित्र है। पूतना जब मरी तो विकराल रूप धारण किया उसने, और उसकी देह कितनी बड़ी हुई, उसका शरीर कितना बड़ा हो गया पूतना जब मरी तब। ध्यान देना सभी लोग, भागवत में वर्णन है 18 किलोमीटर का नरेली बनी। जब पूतना मरी तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका आकार हो गया देह का। और गांव तो छोटे बड़े होते हैं महाराज, एक आध किलोमीटर के दायरे में होते हैं। अब
18 किलोमीटर की पूतना आकाश में से गिरी गोकुल गांव में, तो जितने पेड़ पौधे थे, बगीचे थे गोकुल गांव के, सब चटर चटर धड़ाम धड़ाम करके टूटना आरंभ हुए, सब चकनाचूर हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। और श्री कृष्ण मरी वही पूतना के पक्ष स्थल पर बैठे बैठे दुग्ध पान कर रहे हैं। तो एक गोपी की नजर पड़ी, अरे जसोदा गजब है को। बोले कहा है हो बहन? बोले देख तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर ली नो। हाँ? मैया जसोदा दौड़ी दौड़ी गई, लाला को पूतना की देह से उठाया। और इन ब्रजवासी छोड़न का प्रेम देखो कन्हैया के प्रति। ये ब्रजवासी छोड़ा अपने अपने घरों से लट्ठ निकाल के लाए और मरी वही पूतना के ऊपर लट्ठ बजा रहे हैं। हाँ, ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। एक निवेदन करूं, मेरी मैया बहन बैठी है ज्यादातर घर में, जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं हुई ना, दादी अथवा सासू, बूढ़ी बूढ़ी मैया, नाती नातिन का वजह से घूंट दो घूंट दूध का उधर कम पिए तो दादी नानी की चिंता पड़ जाती है। और एक ही चिंता होती है इनकी, बोले होए न होए काऊ की नजर लगती है। 18 पुराणों की रचना तो बाबा वेदव्यास जी ने की है, लेकिन मेरी बूढ़ी बूढ़ी मैयन की एक अलग से पुराण है। उस पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। तो ये ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया जसोदा से बोल पड़ी, बोले जसोदा तेरे लाला ने राक्षसी छुई है, स्पर्श कियो है, जब वजह से जबकि नजर उतरनी चाहिए, झाड़ो लगना चाहिए। सो एक बूढ़ी मैया ने, ध्यान देना ये अद्भुत भाव है राजपाल भैया ब्रज का। एक बूढ़ी मैया ने लाला को गोद में बिठाया, दूसरी बूढ़ी मैया दौड़ के गई तो गैया के खरक में गैया के गोबर से और लीपा महाराज। तीसरी मैया दौड़ के गई चौक पूरे, और पांचवी मैया ने गैया की पूंछ पकड़ रखी है और कृष्ण की नजर उतर रही है। भगवान श्री शुभदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस भाव को नेत्र बंद करके अपने हृदय में धारण करो, ये ब्रज का अद्भुत भाव है। मैया ने सिर से और पैर तक पूंछ का झाड़ा लगाया और मंत्र क्या चल रहा है मैया के मुख में? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो बतु। बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग। नजर किसकी उतर रही है? कृष्ण की। और मंत्र क्या चल रहा है मैया के मुंह में? बोले इंद्रियाणि ऋषिकेश। ये मैया कह रही है गैया की पूंछ पकड़ के, बोले हे ऋषिकेश भगवान, मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा स्वयं ऋषिकेश भगवान कर। प्राणान नारायणों बतु, बोले हे नारायण, मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा स्वयं आप आकर करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम्, जो श्वेत दीप के मालिक हैं वो मेरे कन्हैया के चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वरो बतु, और मन की रक्षा स्वयं योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पाद गोविंदम शयानम पातु माधव, खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद भगवान करें और सोते हुए लाला की रक्षा स्वयं माधव भगवान करें। अब आप ये बताइए योगेश्वर कौन है? योगेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। श्वेत दीप के मालिक कौन है? श्री कृष्ण। नारायण कौन है? श्री कृष्ण। माधव कौन है? श्री कृष्ण। केशव कौन है? श्री कृष्ण। सो बूढ़ी मैया की गोद में बैठे बैठे कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे, बोले देखो तो सही इन बूढ़ी मैया को मेरे ही नाम से मेरी नजर उतार रही है। रामचरित्र में वर्णन है, कहो कहाँ लगे ना
नाम गुण गाई ये नाम महिमा का प्रभाव है मेरे भाई बहन। आपका हमारा मुख थक जाएगा राम नाम का महिमा का गान करते करते, लेकिन राम नाम महिमा का अंत जीवन में नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। हाँ? सज्जनों, बालक जब 6 महीने अथवा 1 वर्ष का हो जाए तो नामकरण हो ही जाना चाहिए। नामकरण भी एक भक्ति अनुष्ठान है मेरे भाई बहन। लेकिन क्या करें, आजकल तो माता पिता अपनी मर्जी से ही नाम रख लिया करते हैं। नहीं तो शास्त्रोक्त तो विधिवत ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा सर्वप्रथम पूजन कराना चाहिए मेरे भाई बहन। और जो ब्राह्मण पंचांग देखकर जो शोधन करे राशि के आधार पर उस नामकरण वही नामकरण कराना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल तो महाराज अपने ढपली अपना राग चलता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक दिन की बात है, संत गर्गाचार्य जी महाराज जो बाबा वसुदेव के घर के कुल पुरोहित हैं, ध्यान देना भैया, नामकरण करने का अधिकार केवल कुल गुरु को होता है। जीवन में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। हाँ? एक होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे जीवन पर्यंत जहां भी स्कूल विद्यालय जहां भी अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं वो शिक्षा गुरु हुए। और दूसरे होते हैं कुल गुरु और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं भाई। तो बाबा वसुदेव के घर के कुल पुरोहित हैं संत गर्गाचार्य जी महाराज। और एक दिन वसुदेव जी के घर पहुंचे संत गर्गाचार्य जी, तो वसुदेव जी ने प्रणाम करते हुए और गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, बोले गुरुदेव आप तो इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि आपसे यदि मैं कुछ छुपाना भी चाहूं तो कोई बात छुप नहीं सकती मेरी। आप सब जानते हैं कि गोकुल में बाबा नंद के घर जो दोनों छोरा हैं वो किनके छोरा हैं। आपसे छुपाना भी चाहूं तो भी नहीं छुप सकता। इसलिए निवेदन केवल इतना है कि बाबा नंद तो भूल ही गए हैं कि बालकों का नामकरण होता भी है कि नहीं। आप जाकर मेरे बालकों का गोकुल में नामकरण करे आइए। संत गर्गाचार्य जी गोकुल आए, बाबा नंद के नंद भवन में आए। बाबा नंद यशोदा ने अद्भुत स्वागत किया, भोजन प्रसादी पवाई, आसन ग्रहण किया। और बाबा नंद पूछ रहे हैं, बोले महाराज कैसे आना हुआ। बाबा नंद संत गर्गाचार्य से पूछ रहे हैं, बोले महाराज अचानक आज मेरे घर कैसे आगमन हुआ। हाँ? संत गर्गाचार्य जी याद दिलाना चाहते हैं बाबा नंद को। सो गर्गाचार्य जी बोल पड़े, बोले महाराज बाबा नंद, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, कथा भागवत करना, अनुष्ठान करना, महामृत्युंजय करना, राम कथा करना, और अगर कोई अपने बालकों का नामकरण कराना चाहे तो वो भी करवा देते हैं। अब जैसे नामकरण की याद दिलाई संत गर्गाचार्य जी ने, तो बाबा नंद को याद आ गई। बोले अरे गर्गाचार्य जी, ये आपने चौकी याद दिलाई। मेरे घर 2 छोरा है, एक की उम्र हो गई है 2 वर्ष, बलराम जी 2 वर्ष के हो गए लेकिन नाम अभी तक नहीं रखा। और बोले छोटा वाला छोरा 1 वर्ष का हो गया है, और आपकी कृपा हो जाए तो मेरे दोनों छोरों को नामकरण कर जाइए आप। हाँ? सो मैया रोहिणी और मैया जसोदा ने गैया के गर्भ में लीपा
और दोनों लालाओं को लेकर गोद में और गैया के घरक में विराजमान हो गई हैं। अब आप दर्शन करें, यहाँ मैया जसोदा ने चालाकी कर ली है थोड़ी सी। हाँ भाई, घर में किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे तो परीक्षा तो होना चाहिए ब्राह्मण की। पूजा पाठ कराए वो आवे के न ऐसा नहीं के कोड़े खड़िया पर तिलक लगा के बैठ गए हो, कथा भागवत कहे वो आवे के नहीं। सो क्या चालाकी की महाराज, मैया जसोदा ने बलराम भैया को गोद में बिठा लिया और रोहिणी मैया ने कृष्ण को गोद में बिठा दिया। और मैया जसोदा रोहिणी से बोल पड़ी, बोले बहन अगर सच्ची सच्ची बात बता दी इसने तो कोई बात नहीं, और जरा भी गड़बड़ किया इसने, इधर उधर की बात करी तो भगाए भी में देर नहीं लगेगी इसे। हाँ, और भागवत में वर्णन है मेरे भाई बहन कि संपूर्ण द्वापर युग में संत गर्गाचार्य जी से बड़ा कोई ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नहीं। और गर्गाचार्य जी की ज्योतिष का कमाल देख लीजिए आप। मैया जसोदा बलराम को लेकर बैठी है मेरे भाई में, और बाबा गर्गाचार्य जी से बोल पड़ी मैया जसोदा, बोले बाबा पहले मैं बड़ी हूं, क्या वजह से पहले मेरे लाला का नामकरण करो। और गोद में कौन है? बलराम हो कह रहे वो पहले मेरे लाला का नामकरण करो। माने परीक्षा ले रही है बाबा की कि सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं। लेकिन बाहर है गर्गाचार्य जी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मेरे भाई में। दर्शन करें आप सब लोग। संत गर्गाचार्य जी ने जैसे बलराम भैया को देखा मैया यशोदा की गोद में, सो बोल पड़े अयम ही रोहिणी पुत्र। पहला सत्य, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुरदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यादि बलं विदुः। मेरे भाई बहन, संत गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया अयम ही रोहिणी पुत्र। अरे मैया जसोदा, आपकी गोद में जो लाला बैठे हैं वो तो साक्षात रोहिणी पुत्र है। और जैसे रोहिणी पुत्र कहा तो मैया जसोदा ने हीरे की अंगूठी उतारी और संत गर्गाचार्य के चरणों में भेंट की और रोहिणी मैया को इशारे में बोला, बोले देख बहन कितनी सच्ची बात बता दी इसने। भाई बलराम जी रोहिणी की तो पुत्र हैं और संत गर्गाचार्य जी ने यही तो कहा पूरा, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी मैया के पुत्र हैं। बोले रमयन सुहृदो गुणी, ये संतों के हृदय में रमण करने वाले होंगे, इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूं। क्या नाम रखा बलराम जी का? राम। लेकिन मैया जसोदा बलाधिक्याद बलम विदुः आख्यास्यते रामेति, इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूं। लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण संसार इन्हें बलराम कहेगा, बलभद्र कहेगा। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसी को बलभद्र कहा जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री। मैया इनका नाम दाऊद दयाल भी होगा, इनका नाम हलधर भी होगा, और एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित हुए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी पड़ेगा। प्रेम से बोलो जैसे। अब आइए नीलमणि वाले लाला की बारी, जो रोहिणी की गोद में बैठे। हाँ, मैया रोहिणी की गोद में कृष्ण विराजमान है, और जैसे ही कृष्ण के मुख पर दृष्टि डाली संत गर्गाचार्य जी ने
तो त्राटक समाधि लग गई संत गर्गाचार्य जी की। भजन करने की प्राय दो पद्धति होती है हमारा। एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि कौन सी होती है? ध्यान समाधि में मुख बंद रहता है, नेत्र बंद रहते हैं, माला चलती रहती है और सांस नाक के द्वारा ही बहती रहती है। ये ध्यान समाधि हुई। और त्राटक समाधि, त्राटक समाधि ये होती है कि नेत्र भी खुले रहते हैं, मुख भी खुला रहता है, श्वास बंद हो जाती है और मुंह भी खुला रह जाता है। ये होती है त्राटक समाधि। और जैसे कृष्ण को देखा गर्गाचार्य जी ने, सो त्राटक समाधि लगी, सो 1 घंटे से मुंह और आंख खोल के और बैठे हैं। मैया जसोदा ने मुंह के आगे हाथ घुमाया तो सांस भी बंद मिली। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर किसी व्यक्ति की आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और सांस बंद रह जाए तो आप क्या समझेंगे उसे? आप क्या मानोगे उसे? सदन महाराज, भाई आपको चिंता थोड़ी है, भंडारे की पूरी व्यवस्था होगी जो करें। भाई सीधी सी बात है, किसी का मुख खुला रह जाए, आंख खुली रह जाए और ये निगोड़ी सांस बंद हो जाए तो सब यही सोचेंगे कि बाबा जी तो पधार गए। घंटे आधे घंटे बाद मैया जसोदा ने संत गर्गाचार्य जी की पांव पकड़ी और एक झकझोरो लगाए महाराज। तो संत गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि खुली। बोले अरे जसोदा कहाँ भयो मैया? मैया जसोदा बोले बाबा हम तो ये समझ रहे थे कि बाबा जी पधार गए हैं। अरे पधार नहीं था तो कल दूसरे घर जाके पधारते, मेरे घर आए कि काय क्यों पधारे? बोले ना मैया, मैं तेरे लाला की त्राटक समाधि में जाकर और भाग्य रेखा पढ़ रहा था। तो बोले जल्दी बताओ मेरा लाला का भाग्य कैसा है? तो संत गर्गाचार्य जी आरंभ हो गए। आसनम वर्णास्त्रयम हास्यम ग्रहतम युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णतां गता। बोले मैया, जो नीलमणि वाले लाला है ना आपकी गोद में, जानती हो ये कौन है? संत गर्गाचार्य ये कहना चाह रहे थे, बोले ये तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। बस के बल इतना ही बोल पाए, जानती हो ये कौन है? सो गोद में बैठे बैठे और 1 वर्ष के कृष्ण ने गर्गाचार्य जी को इशारा किया। गजब हो जाएगा बाबा अगर भगवान बता दिया तो। यहाँ भगवान बनने में लाभ नहीं है, यहाँ पुत्र बनने में लाभ है। अभी तो मेरी मैया मेरे मुंह को लाड़ लड़ाएगी, चोटी बनाएगी मेरी। हाँ, मुझे बहुत सी लीला करना है। और अगर आज ही आपने भगवान बता दिया तो आप सब जानते हैं भगवान की पूजा कैसे हो करे। घर के एक आले में भगवान को बिठा दें, बाहर से कांच का ढक्कन लगा दें, 2 चिनोरी सवेरे चढ़ाएं, 2 शाम को, 2 अगरबत्ती सवेरे, 2 शाम को, हो गई पूजा। तो बोले यहाँ भगवान बनने में लाभ नहीं है, यहाँ तो पुत्र बनने में ही लाभ है। इसलिए बाबा भगवान मत बताओ। सो महाराज संत गर्गाचार्य जी पलट के बात पलट दी। बोले मैया, ये जो आपकी गोद में नीलमणि वाले लाला विराजमान हैं, पता है आप ये कौन है? बोले कौन है? बोले किसी युग में ये पीत वर्ण के हुए हैं, किसी युग में ये रक्त वर्ण के हुए हैं और अब ये द्वापर का रंग है श्याम वर्ण। इसलिए कृष्ण वर्ण में उत्पन्न होने के कारण मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूं। इदानी कृष्णताम गतः। द्वापर युग का रंग है सांवला और द्वापर में प्रकट होने के कारण मैं इनका रंग, इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूं। तो मैया जसोदा ने हाथ जोड़े, बोले बाबा मेरी ओर देखो, मेरी उम्र देखो, मुंह में को दांत है नहीं और आपने ऐसा टेढ़ों सा नाम रख दो मेरे लाला को। और पक्की बात है भैया, प्रैक्टिकल बात है, जिसके आगे दांत होंगे मुख में
वही ठीक ठीक कृष्ण शब्द बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोलने पर जीभ आगे के दांतों से टच होती है और जीभ 3 बार टेढ़ी होती है। कृष्ण बोलने पर नहीं मानो तो अभी बोल के देख लो, प्रेम से बोलो, जैसे बोल के देख लो, प्रैक्टिकल कर लो। हाँ, और जिनके आगे के दांत नहीं होंगे वो तो केवल मन में ही कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा। प्रेम से बोलो जैसे। तो मैया जसोदा बोल पड़ी, बोले बाबा दक्षिणा की चिंता मत करना, नहीं सीधो सा नाम धर दो ना रिंकू भैया जाको। आजा बेटा समीम, बहुत हो गया, आजा जल्दी आजा। सो महाराज मैया जसोदा बोली, बोले सीधो सा नाम धर दो जाको। सो संत गर्गाचार्य जी बोल पड़े, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। राजा हो या दीन भिखारी सबका तू रखवाला, राजा हो या दीन भिखारी सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मेरे कृष्ण जैसे